अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो बच्चों हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। हमने अपनी पिछली क्लास में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, तो आप वाकिफ़ ही हैं एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं, वूल एंड सिल्क। तो हम वूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट यील्ड वूल। हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे ऊन पैदा होती है या जिनसे हम ऊन हासिल करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर कहा गया कि हमारे कंट्री में, इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नस्ल की, अलग अलग किस्म की शीप्स, भेड़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, दो wool commonly available in the market is sheep wool। लेकिन बच्चों हम वूल जो है, जो हम भेड़ों से हासिल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी ऊन जो है वो सिर्फ हम भेड़ों से ही हासिल करते हैं। भेड़ों के अलावा और भी जानवर हैं जिनसे हम ऊन हासिल करते हैं। अगर हालांकि मार्केट में जो ऊन जो है वो ज़्यादातर भेड़ों की जो ऊन उतारी जाती है वही ज़्यादातर मार्केट में उसी के फाइबर से फैब्रिक्स या धागे वगैरह जो हैं, यार्न वगैरह जो है ज़्यादातर भेड़ की ऊन से ही बनाए हुए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली भेड़ ही ऐसा सोर्स है, ज़राया जिससे ऊन हासिल की जाती है। और भी दूसरे भी जानवर हैं जिनसे हम ऊन हासिल करते हैं। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो याक जो है, जो लद्दाख में पाया जाता है, इसकी जो ऊन है ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले हमने जिक्र किया कि हम शीप से ऊन ज़्यादातर हासिल करते हैं, लेकिन लद्दाख में जो याक पाया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख के लोग ज़्यादातर याक की जो ऊन है याक से हासिल की जाती है। और अंगोरा जो है ये अंगोरा गोश्त से, अंगोरा एक किस्म की बकरी होती है, उससे हासिल की जाती है, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं, पहाड़ी खेतों में पाई जाती हैं। तो फेमस गोट्स ऑफ जे.एंड.के। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बकरियों का जिक्र किया है जिनसे ऊन हासिल की जाती है और जो अलग अलग जो जम्मू और कश्मीर के खेते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पश्मीना गोट की अगर हम बात करें तो पश्मीना गोट जो है ये कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? ये फाउंड इन लद्दाख, ये लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद आती है स्विस अल्पाइन एंड जकार्ना गोट्स। तो ये भी स्विस अल्पाइन और जकार्ना गोट जो है, ये दो किस्म की बकरियां जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं बच्चों? ये हमारे कश्मीर में पाई जाती हैं। और तीसरी जो बकरी है उसे बीडल गोट कहा जाता है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये जम्मू में पाई जाती है। तो देखा आपने यहाँ पर ये अलग अलग किस्म की गोट्स हैं जिनसे हम ऊन हासिल करते हैं। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। ऊन जो है मैंने आपको अभी भी जिक्र किया कि ये बकरियों के बालों से भी हासिल की जाती है। द अंडर हेयर इन कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट। जो बकरियों के नीचे वाले बाल जो होते हैं वो बहुत नरम होते हैं। इट इज़ ओन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। और इनसे क्या किया जाता है? कौन सी शॉल्स बनाई जाती हैं? शॉल्स बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल्स कहा जाता है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ केमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। अब देखिए यहाँ पर केमल का जिक्र भी हुआ है कि जो बाल किस किस जिस्म पे होते हैं? केमल के जिस्म के जो बाल होते हैं, जिस्म पे जो बाल होते हैं उनको भी ऊन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लालमा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। और लालमा और
अल्पाका जो है ये भी 2 किस्म के जानवर हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनसे भी ऊन जो है हासिल की जाती है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया कि हम शीप से ज़्यादातर ऊन जो है शीप से हासिल की जाती है, लेकिन शीप के अलावा भी और भी ऐसे जानवर हैं, बकरियां हैं, याक है, केमल से यहाँ तक के ऊन जो है उनके बालों से ऊन जो है हासिल की जाती है और अलग अलग तरह के बाद में कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है बच्चों, कोलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आपने क्या करना है बच्चों कि आपने कुछ ऐसे जानवरों की पिक्चर्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है, जमा करनी है, जो क्या देते हैं, ऊन देते हैं, जिनसे ऊन हासिल की जाती है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और आपने अपनी कॉपी पे क्या करना है, स्क्रैप बुक पे उनको चिपकाना है। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आप पिक्चर्स जो है वो कहीं से नहीं ले सकते मार्केट वगैरह से, ट्राई एंड ड्रा देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, नीचे आपकी बुकी पे इन जानवरों की पिक्चर्स जो हैं दी गई हैं, आपने यहीं से देख के इनकी पिक्चर्स अपनी बुक का नोटबुक पे ड्रॉ करनी है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, camel and yak in your local language and also in other languages of our country। तो यहाँ पर ये इनका कहना है कि आपने क्या करना है बच्चों, इन पिक्चर्स की, इन जो यहाँ पर एनिमल्स दिए हैं इनकी पिक्चर्स को क्या करना है अपनी, अगर आपको मार्केट से पिक्चर्स नहीं मिलती तो ड्रॉ करना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे, यहाँ ये जो एक फिगर 3.2 जो दी गई है याक है, और यहाँ ये भी बोला गया है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी कि अपनी जो आपकी ज़ुबान है, मदर जो लैंग्वेज है उसमें आप क्या कहते हैं। तो याक जहाँ पर उन्होंने हमें दिया है, याक कुछ इस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों किसी जिस्म पे कितने बाल हैं, तो इससे भी हम ऊन हासिल करते हैं। तो याक को हम याक ही कहते हैं या जंगली बैल कहते हैं। और ये आगे अंगोरा गोट, अंगोरा बकरी हम इसे कह सकते हैं। और ये दूसरी गोट जो है ये सीधी सादी गोट बकरी जैसे होती हैं, हम बकरी कहते हैं अपनी भी लैंग्वेज में इसको। और ये एक और उन्होंने यहाँ फिगर 3.6 में जो, जैसे मैंने आपको अपने अभी आपके टॉपिक में जिक्र किया कि ये जो लालमन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये वाला जानवर, और इससे भी ऊन हासिल की जाती है। और इसी तरीके से ये फिगर 3.5 में केमल दिखाया गया है, ऊंट हम जिसे कहते हैं। तो ऊंट की ये पिक्चर है, इससे भी हम वूल जो है ऊन जो है हासिल करते हैं। और यहाँ पर फिगर 3.7 में ये साउथ अमेरिका का दूसरा जानवर दिखाया गया है जिसे अल्पाका कहा जाता है। इससे भी क्या किया जाता है, ऊन हासिल की जाती है। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनसे हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, जिनके बालों से हम ऊन हासिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।